नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में सोलाना थोड़ा सा अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहा है। बाकी बीटीसी आपका एज यूजुअल वही थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, यानी कि इसमें कुछ ना कहीं जो बड़ी बड़ी हस्तियां वो खेल कर ही रही हैं। और आपका लास्ट में लेंगे एथिन नेटवर्क में जो है केवाईसी बहुत ज़्यादा लोगों की फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है वो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बता दूंगा, जिससे आपकी केवाईसी इजीली हो जाएगी और पहले स्टेप में हो जाएगी। तो जो लोग माइनिंग कर रहे हैं एथिन नेटवर्क में, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी केवाईसी कहीं ना कहीं पेंडिंग हो सकती है। तो इसलिए आपकी केवाईसी पूरी होनी भी जरूरी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। और आगे टेलीग्राम ग्रुप में देखिए साहब, मैंने सबको एक तरह से बाहर निकाल दिया है। यही कहेंगे क्यों निकाला है, उसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एक्चुअली थोड़ा सा मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए मार्केट में बीटीसी भी आपका 43,200 के आसपास है, जो आपका कहीं ना कहीं शाम होते ही ग्रे स्केल का मुंह देखने लगता है, यही कहेंगे। क्योंकि देखिए ग्रे स्केल पर डे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेल करने के लिए लेके आ जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट परफॉर्म भी करता है। आप रोज यही देख रहे हैं शाम को जो भी है ग्रे स्केल बेचता है, इधर बड़े बड़े लोग हस्तियां और खरीदने वाली बैठी हैं जो खरीदती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पैनिक तो मार्केट में आ ही जाता है, और जो छोटा इन्वेस्टर है वो सेल भी कर देता है, इस चक्कर में फंस भी जाता है। ऐसे गेम में ये गेम ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये देखिए चलेगा जब तक ग्रे स्केल, एफटीएक्स, एलमेंडा रिसर्च, ये जो एक तिगड़ी है ना, और जब तक ये थोड़ा सा बेचना बंद नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा रहेगा ये ड्रामा। मैंने आपको एक वीडियो में पीछे भी कहा था कि लगभग लगभग 1.5 मिलियन के आसपास का इनका कुछ है सीन ऐसा जो इनको बेचना है। तो मे भी वहां तक ये जल्दी पहुंच जाए। हम तो कहते हैं बेच बाच के खत्म करें, जो बेचना है तो कम से कम मार्केट एक मूव में आ जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए मार्केट में भी ये प्रेडिक्ट करना फिर मुश्किल होता है कि भाई देखिए मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब जैसे कल तो न्यूज आ गई कि साहब गूगल ने एक तरह से एडवर्टाइजमेंट अपना शुरू किया है सारे ईटीएफ्स का, तो ठीक है वो एक गुड न्यूज थी। मार्केट आपका परफॉर्म भी किया, ऊपर गया। लेकिन आज ऐसा कुछ है नहीं है, वो कल की थी, कल हो गया काम उसका। वो मैंने दोपहर के वीडियो में आपको बहुत क्लियर कट इसके बारे में समझा ही दिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो अर्नविद रोहिता इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अब आज क्या कोई ऐसी गुड न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट पंप करेगा? तो मेरे भाई अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लगे कि हाँ मार्केट जो आज पंप करेगा। थोड़ा बहुत तो देखिए वो चलता रहता है, और वो चलता भी है। अगर ग्रे स्केल कुछ लेके आया सेल करने के लिए तो मार्केट फिर नीचे एक झटका जरूर मारेगा, उसके लिए तैयार रहिए। अब आते हैं सोलाना पर, कि सोलाना में क्या। सोलाना अभी चल रहा है $105 पर। कल किसी ने मुझसे पूछा था $101 के $102 के आसपास था, तो मैंने उनको यही कहा था देखिए भाई जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से सोलाना भी चलेगा। तो मैंने उनको एक कहा था भाई 30-30-40 का एक फॉर्मूला अपन आप रख सकते हैं। यानी 30-30-40 का मतलब ये है कि 30% प्रॉफिट आप स्टार्टिंग में बुक कीजिए। ठीक है, आपका 30% 40% रह गया, उसको टच मत कीजिए, केवल 30% बुक कीजिए। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो 30 और 40% हमारा बचा है हमें उसमें हाथ नहीं लगाना है, छोड़ दीजिए उसको ऐसे ही। मार्केट ठीक है अगर वहां से नीचे जाता है तो जो 30% आपने बुक किया उसी का फिर से बाय कर लीजिए। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर आएगा, ये तो कन्फर्म है मार्केट ऊपर आएगा। जब लगता है कि मार्केट ऊपर आया फिर से वहां से आप 30% निकाल दीजिए। तो ये क्या होता है 30-30-40। तो जहां पर क्या है मैक्सिमम फिर भी है होल्डिंग हमारे पास ही रहती है, 70% होल्डिंग हमारे पास रहती है। अगर हमने बाई चांस 30% सेल कर भी दिया है तो ये केवल उनके लिए है जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट रखते हैं। जो देखिए लॉन्ग टाइम का रखे हुए हैं उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आप इसी तरीके से जब भी प्रॉफिट बुक करें तो मैक्सिमम वो कहते हैं कि होल्डिंग अपने पास रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैं वो 30-30-40 के फॉर्मूले पे अपना एक तरह से वर्क करता हूं। 30% में देख लेता हूं भाई, 30% में कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है। ऊपर चला गया तो भी बल्ले बल्ले, अगर नीचे चला भी गया तो नो प्रॉब्लम, उस 30% का बाय करने का दोबारा से ऑप्शन मिल जाता है। तो इसलिए इस 30-30-40 के फॉर्मूले पे आप जो वर्क करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल 105 104 इसके दरमियान जो है चल रहा है। अब चल क्यों रहा है, क्योंकि देखिए इसके इकोसिस्टम में जो और टोकन्स वगैरह जो आ रहे हैं ना आजकल, वो कुछ अचानक से बूम कर रहा है। तो उसकी वजह से सोलाना में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनी हुई है। अभी आप देख रहे हैं वैन टोकन चल रहा है जो सोलाना के इकोसिस्टम पे अच्छा खासा तबाही मचा रखी है उसने। देखिए मैं तो दिल्ली से बाहर था इसलिए मेरा ज्यादा फोकस था भी नहीं इस पर, लेकिन जो लोग मार्केट में अपडेट रहे होंगे तो उन्होंने देखिए इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा वैन में। तो ये क्या है सोलाना की इकोसिस्टम पर है। तो ऐसे ही टोकन्स की वजह से ये कहीं ना कहीं सोलाना भी पंप कर रहा है। बाकी और मार्केट में देखिए एक वही साइडवे मूवमेंट है जिसको आप हमेशा की तरह देख सकते हैं। तो अभी भाई देखिए फोमो करने की किसी में भी जरूरत नहीं है, और दोपहर में बहुत 8 मिनट मैंने यही आपको समझाया है। तो इसलिए कहा कि दोपहर का वीडियो जरूर देखिएगा अर्नविद रोहितास चैनल पर। अब आते हैं हम एथिन नेटवर्क में। जो केवाईसी है वो बार बार लोगों की फेल हो रही है, और मेरे बहुत से यूजर मुझसे यही कह रहे हैं कि सर हमारी केवाईसी कैसे कंप्लीट होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम
आइस की तरह फिर से कुछ गड़बड़ में पड़ जाए जो पूरी ना हो पाए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई देखिए इनका जो नेटवर्क है जो एक तरह से देखा जाए तो वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा ये कहेंगे इनका ऐप स्लो है। अब स्लो भाई इनकी गलती नहीं है, वो गलती ये है कि भाई जरूरत से ज्यादा चीज जब आ जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। इनका ऐप शायद उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का इनके पास यूजर आ गया। तो अब कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी सब हो जाएगा। जब इनको लगेगा भाई यूजर ज्यादा आ गया तो डेवलप भी इसको उस हिसाब से करेंगे। पहले तो ये है कि भाई नए यूजर्स के लिए देखिए जो भी लोग एथिन नेटवर्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं या माइनिंग करना चाहते हैं तो उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एथिन नेटवर्क सर्च कीजिए, वहां पर आ जाएगा, वहां उसको आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपको सारा प्रोसेस जैसे स्टेप बाय स्टेप है करते जाएंगे। लेकिन उसमें एक कॉलम ये जरूर आएगा कि रेफर बाय। तो भाई इसमें जो रेफरल का जो कोड डालना है उसमें आपको मेरा रेफरल कोड जरूर डालना है। ये स्क्रीन पर आपका जो है रेफरल कोड मेरा आ रहा है, इसको उठा के वहां रेफरल वाले सेक्शन में डाल दीजिए। बस उसके आगे आप जैसे स्टेप 1 बाय 1 है आप आगे बढ़ते जाइए, आपका काम हो जाएगा, यानी अकाउंट आपका क्रिएट हो गया। तो ये तो हो गया उनके लिए, नए लोगों के लिए जो एथिन नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहां मस्ट है रेफरल कोड डालना। अब आते हैं जिनकी केवाईसी बार बार पेंडिंग हो रही है। तो देखिए पहली बात तो ये देखिए भाई जो ऊपर लेवल दिए हुए हैं आप देख रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2। जब आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही लेवल 1 लेवल 2 इतने लेवल आगे तक के हैं। इस लेवल के लिए आपको देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको यहां क्या करना है, कम से कम 1-2 लोगों को रेफर जरूर कीजिए। यानी रेफर यानी अपने नीचे आप 1-2 लोगों को रेफरल जरूर जोड़ लीजिए। जैसे हमारे नीचे बहुत सारी टीम हो गई, वैसे आप अपने नीचे भी 1-2 लोगों को कम से कम जोड़िए ही जोड़िए। अब मान लीजिए आपके पास है ही नहीं कोई ऐसा जिसको आप रेफर कर सकें, तो आप घर में ही कर सकते हैं। घर में करना क्या है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आपकी मम्मी के पास होगा या आपकी मिसेज के पास होगा, आपके पुत्र पुत्री के पास होगा। आप क्या कीजिए, एक वहां पर अकाउंट और बना दीजिए, ठीक है। यानी वो आपके रेफरल से बन गया, आपकी केवाईसी के लिए डन हो गया। अब मान लीजिए आपको उसमें भी माइनिंग करनी है तो उसके नीचे किसी और का एक अकाउंट अपने घर में आप बनवा दीजिए, तो उसकी भी केवाईसी हो जाएगी। यानी कुल मिला के आपका 1-2 रेफरल इजीली घर का घर में ही हो गया। तो उसके लिए देखिए रेफरल कंपलसरी है, 1-2 होना चाहिए आपके नीचे। उसके बाद आप जैसे ही उसमें जाएंगे तो आपके क्या है, लेवल्स बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे आपका 1 या 2 लेवल कंप्लीट होगा ना, आपकी केवाईसी के लिए आप नीचे आएंगे तो केवाईसी सेक्शन में जहां रेड से लिखा हुआ है नॉट केवाईसी येट, इसको आप टच करेंगे, ठीक है। इसके टच करने के बाद जो अगला खुलेगा केवाईसी आएगा, बाकायदा वहां फोटो वगैरह आप साइड में देख सकते हैं, वो फोटो है, नीचे अपलोड करेंगे। अपलोड पे जब आप टच करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मांगेगा कि आप जो है फोटो कैमरे से लेना चाहते हैं या ऑलरेडी गैलरी में आपके पास है। अगर गैलरी से आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे तो आप गैलरी में यानी जो आपके पास ऑलरेडी पहले से फोन में फोटो होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। नहीं है तो आप तुरंत को तुरंत ही अपने सामने ऐसे करके आप फोटो खींच दीजिए अपना, ठीक है। यानी वो एक तरह से फेस केवाईसी जैसे आपने आईस में किया, लेकिन फोन को थोड़ा सा क्लोज रखिएगा, बहुत दूर से नहीं, ठीक है। यानी उसको केवल आपका फेस चाहिए, ज्यादा पूरा शरीर नहीं चाहिए, तो इतना क्लोज रखेगा आपका फेस इजीली उसमें आ जाए। यानी यहां से आप जब आपका फोटो क्लिक हो जाएगा उसके बाद आपको अपलोड करेंगे, आपका थोड़ी देर थोड़ा हो सकता है टाइम लगा सकता है। उसके बाद आप अगले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, यानी वहां पर होगा आपका यूजर वेरिफिकेशन, ठीक है। एक पर आपका ग्रीन से लिखा होगा सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, एक पे लिखा होगा फेस टू फॉर ओवल, यानी कि जो एक तरह से वो अंडाकार जो जगह होगी जिसमें आपको अपना फेस फिट करना है, अगर उससे बड़ा होगा या उससे दूर होगा तो देखिए आपकी केवाईसी नहीं होगी। वहां पर आपको उस अंडे के अंदर यानी कि जो सर्कल है उसके अंदर ही अपने फेस को एक तरह से फिट करना है, यानी बिल्कुल नजदीक लाके उस अंडे में आपका यानी उस सर्कल में आके आपकी फेस फिट हो जाए, बस इतना करना है। पलक मारते रहिए, पलक ऐसा नहीं हो कि आपकी जो ये पलक झपकाना आप बंद कर दें, क्योंकि वो एक तरह से लाइव वेरिफिकेशन आपकी हो रही है कि बोर्ड तो नहीं है। तो इसलिए आप पलक अपना मारते रहिए। उस टाइम पर नेटवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मोबाइल का जो भी डाटा या वाईफाई है, ठीक है। दूसरा, लाइट बहुत अच्छी आपके फेस पर पड़नी चाहिए, ऐसा नहीं आपके फेस पर डार्कनेस है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर से आपकी केवाईसी वहां पर कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट आप फिर कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि एक बार कैंसिल हो गई तो होगा ही नहीं। लेकिन ये स्टेप आपको देखिए ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे ही वो आपका वो कैप्चर कर लेगा उसके बाद आपकी अगर सब कुछ ठीक है तो सब कुछ डन, कोई दिक्कत नहीं, आपका वो केवाईसी डन हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं हुआ उस टाइम पर तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये आएगा वेरिफिकेशन फेल्ड। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, फिर से स्टार्टिंग से वही प्रोसेस जो आपने किया है वही करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उस जगह पर मैंने फिर कहा कि लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका डाटा या नेटवर्क जो भी आप यूज कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि ऐप इनका थोड़ा स्लो है,
इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब आपको शायद मुझे लगता है कि केवाईसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एथिन नेटवर्क में। इस तरीके से केवाईसी आपकी इजीली हो जाएगी। तो जो लोग केवाईसी के लिए परेशान थे, मुझे लगता है उनकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो ही गई होगी। और बाकी देखिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, जहां मर्जी फॉलो कर लीजिए। और ये मेरा रेफरल कोड है एथिन नेटवर्क के लिए, इसको डालिए और मेरी टीम के साथ जुड़ जाइए। अब आते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर क्या हुआ, तो भाई देखिए, टेलीग्राम पर मैंने अब केवल सबके कमेंट्स बंद कर दिए, कोई कमेंट नहीं कर सकता। अब आप केवल कमेंट्स देखिए, जो मैं डालूंगा केवल वही पढ़िए और वही देखिए। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग अब वहां उल जरूल चीजें कर रहे हैं। मैंने देखिए सबके लिए खोला था, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं था कि आप एक दूसरे को क्रिप्टो की जानकारी दीजिए, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। लेकिन उसको तो आपने प्रमोशन का तरीका बना दिया। भाई वहां सब प्रमोशन ही चल रहा है सबका। कोई भी यार अपना कोई अपना पेड टेलीग्राम का प्रमोशन कर रहा है, कोई शॉर्ट्स बना रहा है उसके प्रमोशन कर रहा है, क्रिप्टो की बात ही नहीं हो रही। तो इसलिए भाई, दूसरा एक और भाई साहब कोई थे जो मुझे ही निपटाने पे लगे हुए थे। मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाला तो कह रहे भाई साहब ये एडमिन तो निपट गया। अरे भाई, कुछ लाइफ में यार इधर उधर थोड़ा बहुत जाना पड़ जाता है। अब 2-3 दिन अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो आप निपटा दोगे आप तो मुझे। खैर जो भी है वो उसके बंदे की अपनी सोच रही होगी। लेकिन भाई देखिए, इसलिए मैंने सबके कमेंट्स तो बंद कर दिए हैं। अगर आप लोग इज्जत से, अगर आप ये कहें कि हम ओपन कर दीजिए, मैं फिर से ओपन कर दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त रहेंगी। वो शर्त ध्यान से सुन लीजिए, किसी को प्रमोशन नहीं करने दूंगा। दूसरी बात, कोई भी धार्मिक चीजें वहां पर नहीं करने दूंगा, इस ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप किसी के रिलीजन्स को लेके आप कोई भी कमेंट करेंगे। वहां प्रॉपर केवल और केवल क्रिप्टो की बात कीजिए, किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, वरना आप इधर उधर की कोई भी बात अगर वहां करेंगे तो मैं देखिए किसी के लिए दोबारा ओपन नहीं करूंगा। यहां ये जरूर हो सकता है कि हाँ कुछ अच्छे लोगों को भी नुकसान हुआ, लेकिन यहां कुछ गंदे लोग थे, उन्होंने पूरे ग्रुप को जो है गंदा कर दिया। इस वजह से मुझे टेलीग्राम पर यह सब ब्लॉक करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं मैं ओपन करूं तो आप बता दीजिए, शर्तें जरूर माननी पड़ेंगी आपको। और जो भी अपना लिंक वहां शेयर करेगा मैं उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने 1300 लोगों को ब्लॉक किया अपने टेलीग्राम पर, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। 1300 लोगों को ब्लॉक किया है। किसी ने टेलीग्राम पर इतने लोगों को ब्लॉक नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ये सब गंदे लोग थे, कुछ ना कुछ अपना प्रमोशन कर रहे थे आके, और ऐसे लोग मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। जब मैं पब्लिक के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहेंगे। खैर जो भी है, अगर आप मेजोरिटी से कहते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर दूं तो बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन शर्तों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।